आसन से आग्रह करने के बावजूद भी खड़ा होकर के मान्य सदस्यों का जवाब देना इनका प्रतिबद्धता था, लगन था। और इसलिए एक अच्छे नेता थे, एक कुशल नेता थे, आंदोलनकर्ता थे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ हम नहीं बल्कि सारा राज्य इसको एहसास कर रहा है कि जगन्नाथ बाबू के हम लोगों के बीच से अकस्मात चले जाना ये राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा शून्यता आया। और मैं समझता हूँ इस शून्यता को पूर्ण करना निकट भविष्य में कठिन होगा। मैं अंत में उनका आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनके समर्थक, उनके परिवार वाला को इस दुख सहन करने की ईश्वर क्षमता दे, इसका कामना करता हूँ। सर, एक चीज़ हमेशा अभी याद किया जा रहा है, अभी आखिरी सेशन में आप लगातार बोलते रहे थे कि जगन्नाथ बाबू आप बैठ जाइए, स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो खड़े होकर बोलते रहे। जी, उनके मन के अंदर में मनोबल इतना ऊंचा था कि इतना असुस्थता रहने के बावजूद बगैर परवाह किए, आसन से आग्रह करने के बावजूद भी खड़ा होकर के मान्य सदस्यों का जवाब देना इनका प्रतिबद्धता था, लगन था। और इसलिए एक अच्छे नेता थे, एक कुशल नेता थे, आंदोलनकर्ता थे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अंत में तो हम लोग उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनको बहुत सारे यादें उनके साथ है। हाल के दिनों में हम लोग गोवा भी गए हुए थे, एक ग्रैंड एमिली बोल करके कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी हम लोग शिरकत करने का काम किए थे। हालांकि उस समय भी शरीर उनका बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद जब प्रारंभिक समय में जब 2005 में हम लोग साथ साथ विधानसभा आए थे तो विधायी कार्य में उनको बहुत ज़्यादा रुचि रहता था। अब अपने डेरा से उठ करके हमको उठाते थे शून्यकाल डालने के लिए, हम थोड़ा नज़दीक रहते थे और फिर साथ जाते थे, साथ आते थे। इसी तरह का कार्य बहुत सारा अनगिनत ऐसे समय जो हम लोग साथ बिताने का काम किए हैं। आप तो अंतुदा शुरू से ही जुड़े रहे, क्या कुछ यादें हैं आपकी उनसे जुड़ी? देखिए, हम लोग जब भी मिलते थे उनसे, वो उम्र में ज़रूर हमसे बड़े थे, लेकिन हम लोगों को भी दादा बोलते थे, आइए अंतुदा, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। वो इस तरह का उनका जो स्वभाव था उससे साफ पता चलता है वो जन जन के नेता थे, आंदोलनकारी थे और बहुत ही कर्मठ और जन जन के नेता इसलिए भी कहा जा सकता है कि काम के प्रति इतना ज़्यादा वो रहते थे कि अपने स्वास्थ्य पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाए और जनता के लिए काम करते हुए आज अपने बलिदान दे दिए। वो हम लोग बलिदान ही कहेंगे, इसलिए कि जो पिछला बार उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया था, उसके बाद जब थोड़ा ठीक होके आए थे, उसके बाद भी स्वास्थ्य में लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए वो जनता के प्रति हमेशा से जनता के साथ रहते थे। और आज देखिए कि जनता के लिए ही वो अपने बलिदान दे दिए। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in